दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है प्रेम और विश्वास की, लेकिन साथ ही विश्वासघात और पाप की भी। कहानी है 7 भाइयों और एक बहन की। आइए समय की पर्दे खोलते हैं और चलते हैं उस युग में जब इंसान के कर्म ही उसका असली परिचय हुआ करते थे। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 7 भाई और उनकी एक प्यारी बहन रहते थे। माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। भाई जंगल जाकर शिकार करते और घर लाकर बहन को देते। बहन पूरे प्रेम से भोजन पकाती। उनके छोटे से घर में गरीबी थी, लेकिन परिवार का प्यार इतना गहरा था कि किसी को कोई कमी महसूस नहीं होती थी। गरीबी थी, परंतु प्यार और अपनापन ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन बहन रसोई में बैठकर साग काट रही थी। गर्म दोपहरी थी, हाथ पसीने से फिसल रहा था। अचानक हंसिए की धार उसकी उंगली से टकराई और आह की हल्की चीख उसके मुंह से निकली। खून की बूंद टपककर जमीन पर गिर गई। वो घबराई। अगर भाई देख लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, मैं कैसे छुपाऊं? उसने जल्दी से चारों ओर देखा। दीवार पर पहुंचना ठीक नहीं लगा। कपड़ों पर दाग पड़ जाता। आखिरकार उसने उस खून को चुपके से कटे हुए साग में मिला दिया और आंच पर चढ़ा दिया। शाम को भाई जंगल से लौटे। बहन ने खाना परोसा। जैसे ही साग उनके मुंह में गया, सबकी आंखें चमक उठीं। एक भाई ने कहा, वाह बहन, ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं चखा। दूसरा बोला, सच में आज का साग तो दिव्य लग रहा है। बहन चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन भाइयों ने ध्यान नहीं दिया। रात का समय था। सभी भाई बिस्तर पर लेटे हुए दिन की बातें कर रहे थे। बड़े भाई ने अचानक धीरे से कहा, क्या तुमने आज का साग खाया था? कितना अद्भुत स्वाद था। दूसरे भाई ने कहा, हाँ, पर इसमें ऐसा क्या था? बहन तो रोज साग बनाती है। तभी तीसरे भाई की नजर बहन की उंगली पर पड़ी। उसकी उंगली पर हल्की पट्टी बंधी थी और खून का निशान झलक रहा था। वो चौंक कर बोला, भाइयों, क्या तुमने देखा? बहन की उंगली कटी है। शायद आज उसी खून से साग में स्वाद आया होगा। सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। बड़े भाई की आंखों में लालच झलकने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर थोड़े से खून से इतना स्वाद आया तो सोचो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब भाई चुप हो गए। सबसे छोटा भाई क्रोध में चिल्लाया, चुप रहो भैया, कैसे घिनौनी बातें कर रहे हो। लेकिन 5 भाई बड़े भाई की बात से सहमत हो गए। उनके मन में पाप का बीज अंकुरित हो चुका था। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस कहानी की सबसे डरावनी कड़ी, जहां रिश्तों पर पड़ा लालच का साया एक मासूम जिंदगी को निगलने वाला था। अगले दिन 6 बड़े भाइयों ने बहन को कहा, बहन, हमने तेरे लिए रिश्ता तय किया है, चल तुझे उस गांव में ले चलते हैं। बहन का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने सज धज कर अपने कपड़े पहने। हाथों में हल्दी की खुशबू, पैरों में चूड़ियों की छनक। उसकी आंखों में नई जिंदगी का सपना चमक रहा था। वो उत्साह से भाइयों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। सबसे छोटा भाई चुपचाप पीछे चल रहा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। भैया लोग कुछ ठीक नहीं कर रहे, कुछ तो गलत है। वे सब उसे गहरे जंगल के बीच एक ऊंचे टीले पर ले गए। चारों ओर सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे थम गई हो। अचानक भाइयों ने उसे पकड़कर बांध दिया। बहन घबराकर बोली, ये क्या कर रहे हो भैया? आप मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो? लेकिन 6 भाई चुप रहे। उनकी आंखों में अजीब सा पागलपन और लालच था। सबसे बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, भाइयों, जैसे ही मैं तीर चलाऊं तुम सब भी तीर चलाना। सबसे छोटा भाई चिल्लाया, भैया, बहन को छोड़ दो, ये पाप है। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन बड़े भाई ने उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। बड़े भाई ने तीर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने निशाना साधा और तीर छोड़ा। तीर बहन के पास से गुजरकर मिट्टी में जाके धंस गया। बहन जोर जोर से चिल्लाई, भैया, मैं तो आपकी बहन हूं, मुझे क्यों मारना चाहते हो? लेकिन उसकी आवाज उन पथराए दिलों तक नहीं पहुंची। बाकी भाइयों ने भी तीर उठाए। एक एक कर उन्होंने तीर चलाए। कोई उसके पैरों के पास, कोई सिर के ऊपर से गुजरा, पर निशाना ठीक नहीं बैठा। बहन के चेहरे पर डर और आंसू थे। उसकी चीखें जंगल के पेड़ों से टकराकर लौट रही थीं। अब बड़े भाई ने छोटे भाई की ओर देखा और गुस्से से बोला, अब तेरी बारी है।
अगर तूने बहन को नहीं मारा तो हम तुझे मार डालेंगे। छोटे भाई ने हाथ जोड़ लिए। नहीं भैया, ये मत कहो, बहन मेरी मां जैसी है। मुझे मत कहो कि मैं उस पर तीर चलाऊं। लेकिन बाकी भाई एक साथ गरज उठे, या तो बहन को मार या अपनी जान देने के लिए तैयार हो जा। छोटा भाई सिसकियों में डूब गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार उसने मजबूर होकर तीर उठाया। उसका दिल कांप रहा था, हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन मजबूरी में उसने तीर चलाया। तीर सीधा बहन के सीने में जाकर धंस गया। बहन जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे आखिरी बार कहना चाहती हो, भैया क्यों। जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पेड़ भी जैसे रो रहे हों। छोटा भाई घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने बहन के सिर को अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि मानो पूरा जंगल उस पीड़ा से कांप उठा हो। दोस्तों, सोचिए जरा, जब एक भाई अपनी ही बहन को अपने हाथों मौत के घाट उतार दे तो उस पर क्या बीतती होगी, और उस मासूम बहन के दिल में आखिरी लम्हों में कौन से सवाल उठे होंगे। दोस्तों, मौत ने तो बहन का शरीर छीन लिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी शांत नहीं थी। उसका दर्द, उसके आंसू और उसका विश्वासघात धरती ने अपने भीतर समा लिया था। और कुछ दिनों बाद वही धरती एक चमत्कार लेकर आई। जिस टीले पर बहन को मारा गया था, कुछ दिनों बाद वहां से एक हरी भरी बांस की बेल उगाई। वो बांस साधारण नहीं था। उसकी टहनियों में एक अजीब सी चमक थी। पत्तों से निकलती सरसराहट किसी रोती हुई आवाज जैसी थी। गांव के लोग उसे देखते और फुसफुसाते, ये बांस तो अजीब है, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। एक दिन गांव का एक चरवाहा उस बांस के पास आया। उसने सोचा, कितना सुंदर बांस है, क्यों ना मैं इससे एक बांसुरी बना लूं। उसने बांस की डंडी काटी और उसमें छेद कर दिए। और फिर जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, अचानक बांसुरी से एक करुण धुन निकली। धुन के साथ साथ उसमें से आवाज गूंजने लगी, यही है मेरे कातिल, यही है मेरे अपने भाई। चरवाहा डर के मारे कांप उठा। उसने बांसुरी गिरा दी, लेकिन आवाज थमी नहीं। बांसुरी हवा में गूंजती रही, मेरे अपने भाई, मेरे अपने भाई। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। चरवाहा बांसुरी गांव गांव ले गया। हर जगह वही हुआ। जैसे ही बांसुरी बजाई जाती, वही आवाज निकलती। लोग घबराकर कहते, ये कोई साधारण बांसुरी नहीं, ये तो उस लड़की की आत्मा है जिसे उसके भाइयों ने मारा है। धीरे धीरे पूरे गांव को सच्चाई समझ में आने लगी। 6 भाइयों का पाप सबके सामने खुल गया। लोग उनसे नफरत करने लगे। दोस्तों, सोचिए, इंसान चाहे जितना भी सच छुपा ले, आखिरकार कर्मों की गूंज दुनिया के सामने आ ही जाती है। और यहां उस मासूम बहन की आत्मा एक बांसुरी बनकर अपने ही भाइयों का पाप उजागर कर रही थी। गांव में रहस्यमयी बांसुरी की आवाज सुनकर सबको पता चल गया कि भाइयों ने अपनी ही बहन को मार डाला था। अब उनके लिए कहीं छुपना संभव नहीं था। लोगों ने पंचायत बुलाई। 6 भाई शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। गांव वाले गुस्से में बोले, इन्होंने अपनी ही बहन का खून किया है, ऐसे पापियों को समाज में रहने का हक नहीं। सबसे छोटा भाई रोते हुए खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, गांव वालों, मैं जानता हूं मेरी बहन वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं वचन देता हूं कि उसकी याद को कभी मिटने नहीं दूंगा। मैं उसकी कब्र पर रोज दीप जगाऊंगा और उसकी आत्मा की शांति के लिए जीवन भर प्रार्थना करूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे छोटा भाई सचमुच निर्दोष था। 6 भाइयों को पंचायत ने गांव से निकाल दिया। उन्हें आदेश मिला कि अब वे जीवन भर कहीं और जाकर मेहनत मजदूरी करके जिएंगे। ये उनकी सजा थी, गांव और परिवार की छाया तक से दूर रहना। जहां बहन को मारा गया था, वहीं बांस का वो झुरमुट अब भी खड़ा था। गांव वालों ने वहां एक छोटी सी चौकी बना दी। लोग वहां फूल चढ़ाने और दीप जलाने लगे। धीरे धीरे वो जगह गांव की बेटियों का प्रतीक बन गई। हर कोई वहां जाकर प्रण करता, अब हम कभी किसी लड़की को बोझ नहीं समझेंगे। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। लड़कियों को अब बराबरी और सम्मान मिलने लगा। और लोग अक्सर कहते, वो बहन भले ही लौट कर ना आई, लेकिन उसने अपनी कुर्बानी से पूरे गांव की सोच बदल दी। दोस्तों, कभी कभी एक जीवन चला जाता है, लेकिन उसका सबक आने वाली पीढ़ियों को नया रास्ता दिखा देता है।
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा अन्याय होता तो आप क्या करते? क्या ऐसे भाइयों को माफ किया जाना चाहिए था या उन्हें और कठोर सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी बेटियों की इज्जत करना सीखें।